बीस्ट टेमर एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हमारे में हम लोगों का हीरो एक भी बीस्ट टेमर है। जो हीरो उसकी पार्टी के साथ काम करता है, कैरेक्टर अपने टीममेट के पास जाता है और उसके टीममेट सभी हीरोज हैं, बट वही अकेला एक बीस्ट टेमर है। तभी उनके ग्रुप का लीडर रेन को टीम से फायर कर देता है, यानी कि टीम से वह उसको निकाल देता है। यह सुनकर रेन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार हुआ क्या, जिसके वह रन हमें बताता है कि बीस्ट टेमर और वह लोग होते हैं जो कि एनिमल के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। बीस्ट को कुछ भी हुक्म देकर कुछ भी काम कर सकता है और उन एनिमल्स को टीम करने के बाद भी स्टीमर लड़ने के लिए मॉन्स्टर से कॉम्बैट लड़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए उसे एक पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी जो कि हीरोज की पार्टी थी और वह उसके ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करता था। लेकिन उसका ट्रस्ट अब टूट चुका है क्योंकि उसके टीममेट्स उसको अपनी टीम से निकल रहे हैं। रेनू से पूछता है कि आखिर क्या, मुझे रीजन तो बताओ, तुम मुझे टीम से क्यों निकल रहे हो। तभी एक हीरो जिसका नाम ले होता है वह रेन के पास आकर रहती है कि क्या तुम यह पहचान नहीं सकते हो कि हम तुम्हें क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि तुम हमारे लिए काम का नहीं हो। तभी ऑडियोज भी कहते हैं यह सही कह रही है, तुमने आज से किसी भी एनिमी को डैमेज नहीं दिया है, बल्कि हमें आना पड़ता है तुम्हें बचाने के लिए। तुम अपने एनिमल्स का उसे सामान कैरी करने के लिए और स्काउटिंग के लिए करते हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि यह एक वर्थलेस चीज है। तभी बाकी टीम के लोग भी इसी बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें रेन को शुरुआत से ही अपनी टीम में नहीं रखना चाहिए था, हमें हमेशा ही इसको आगे बचाना होता है और इसकी वजह से हम लोग काफी ज्यादा पीछे हो जाते हैं। यह सुनकर रन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी उसके टीममेट्स उसे कहते हैं कि जाने से पहले अपने सारे इक्विपमेंट और कवच और गियर यही छोड़ जाना, क्योंकि वह सब हमने तुम्हें दिए थे। जिसके वह रेन बिना कुछ कहे अपने सारे गैर उतार कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद रेन आराम से टाउन में एक चेयर के ऊपर बैठा होता है और याद करता है कि मिशन के टाइम पर उसके सारे टीममेट्स उसकी बेइज्जती किया करते थे और उसे हमेशा कमजोर बुलाया करते थे। इससे रन को इतना तो पता चल जाता है कि उसके टीममेट्स उसकी स्टार्टिंग से चिंता नहीं करते थे। जिसके बाद वह सोते लगता है कि इन सब बातों को छोड़ो, अब इम्पॉर्टेंट बात यह कि आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास सब कुछ भी नहीं बचा है। रेन इस बारे में सोच रहा होता है। तभी कुछ बच्चे रन के पास आ जाते हैं और रेन से पूछते हैं कि क्या आपने अपनी जॉब को पूरा कर लिया है, अगर आपकी जॉब पूरी हो गई है तो क्या आप हमें वही करके दिखाएंगे। रेन इन बच्चों का एक साइड देखकर काफी खुश रहता है। जिसके बाद वह खड़ा होता है और आसमान की तरफ एक ईगल को देखा है और अपने हाथ को आगे करके उसको टेम कर लेता है। जिसके बाद वह ईगल उनके पास जाकर आ जाती है और उनको हेलो करने लगती है। यह देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद रेन कहते हैं कि यह एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट था और इसलिए मुझे इस जाने देना चाहिए, जिसका रेन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करता है और ईगल को जाने देता है। तब सारे बच्चे उदास होकर रेन से कहते हैं कि आखिरकार अपने से वापस क्यों भेज दिया। जिस पर रेन कहते हैं मैं तुमसे पहले कहा था यह एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाना इजी है, बट यह ज्यादा समय के लिए नहीं चल सकता है। यह सुनकर सारे बच्चे कहते हैं आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मैं बड़े होकर बीस्ट टाइमर बनना चाहता हूँ। तो रेनू से पूछते कि तुम तो पहले कह रहे थे कि तुम एक हीरो बनना चाहती हो, लेकिन अब बीस्ट टेमर क्यों। तो बच्चे कहते हैं कि अब हमें हीरोज पसंद नहीं है, हीरोज काफी ज्यादा अनायिंग लगते हैं। जब हम लोग उनके पास जाते हैं वह हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और इसी वजह से हमें वह पसंद नहीं है। यह सुनकर रेन को भी अब समझ आता है कि इस टाउन के व्यापारी को कोई भी सामान बेचना करना क्यों नहीं पसंद करते हैं, हीरोज व्यापारी के साथ अनुरूप संबंध अच्छा नहीं है। तभी बच्चे कहते हैं कि तुम कितने अलग हो, तुम हमारे साथ हमेशा खेलते हो और तुम हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हो। रेन अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है और मन में सोचता है कि अब यह और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है इन लोगों को बताना कि मैं उसे टीम में सिर्फ फायर हो चुका हूँ। तभी एक बच्चा कहते हैं कि वह बड़ा होकर एक एडवेंचर बनेगा और पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल करेगा और काफी ज्यादा पैसे कमाएगा। उसे बच्चों की बात को सुनकर रेन भी सोचते हैं कि एडवेंचर वरना ठीक रहेगा, क्योंकि एक एडवेंचर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है और किसी का काम भी नहीं करना पड़ता है और किसी के ऊपर बार्डन भी नहीं होगा और उसे अपनी स्केल के हिसाब से ही जब लेनी होती है। अच्छा है, मैं टीम से फायर हो गया हूँ तो मुझे डीमन किंग को मारने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और मैं एक एडवेंचर बन जाऊंगा। इसके बाद रेन एडवेंचर गिल में जाता है, जहां पर रिसेप्शनिस्ट उसके एडवेंचर ट्रायल को शुरू करने की
बात करती है, लेकिन ट्रेन उसको रोकर कहते कि शुरू करने से पहले क्या तुम मुझे एडवेंचर के बारे में थोड़ा डेमो बता सकती हो, क्योंकि मैं थोड़ा अभी नया हूं। तो रिसेप्शन रहती है, काफी सारे लोग स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन पर इतना गौर नहीं करते हैं, लेकिन तुमने अच्छा हुआ पूछ लिया, इसलिए मैं तुम्हें सारा कुछ समझा देता हूं। जिसके बाद वह रेन को पूरी तरीके से सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देती है कि आखिरकार उसे मिशन कंप्लीट को करने के बाद उसकी रैंक कैसे बढ़ेगी। इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद रेन पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। तब रिसेप्शन रहती है कि चलो तुम्हें बताया जाए कि तुम्हें अपने एडवेंचर ट्रायल में क्या करना है। जिसके बाद वह रेन से उसकी क्लास पूछता है, तो रेनू से कहते हैं कि मैं एक बीस्ट टेमर हूँ। यह सुनकर हिसाब से थोड़ा घबरा जाती है और रेन से कहती कि क्या तुम अकेले ही ठीक रहोगे, क्योंकि एडवेंचर बनना काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन रेन ठान लिया था कि वह एक एडवेंचर बनेगा। इसके बाद वह रिसेप्शन से कहता है कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। जिसके बाहर रन अपने एडवेंचर ट्रायल में आ जाता है, जहां पर उसका मिशन होता है कि उसे 10 गोब्लिन्स को मारना है, 20 मेडिसिन हाउस को कलेक्ट करना है। रिसर्च चीज उसको बताते हैं कि यह एडवेंचर ट्रायल इसलिए हो रहा है ताकि देखा जाए कि वह गढ़ के लिए काबिल है या फिर नहीं। इसके बाद हमें रेन को दिखाया जाता है, जो कि सारे गोबलिन्स को मार देता है और उसे उनको हारने के बाद उन गोबलेट के अंदर से क्रिस्टल मिलते हैं, जिसको वह कलेक्ट करता है। और उसके बाद 10 क्रिस्टल कलेक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाए जाते हैं कि रेड ने एक स्क्विरल का उसे किया था गोबल्स को ढूंढने के लिए। जिसके बाद वह अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करता है और स्क्विरल को वहां से जाने देता है। उसके बाद वह सोचता है कि लगता है बीस्ट टेमर के लिए यह रैंक एफ के मॉन्स्टर हारने इतने भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वह सोचते हैं कि मैं 10 क्रिस्टल तो कलेक्ट कर लिया है और अब मुझे सिर्फ उन औषधि शीट को कलेक्ट करना है और मैं वापस गिल के अंदर जा सकता हूं। तभी अचानक से उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। जंगल के अंदर से आवाज सुनकर वह जंगल के अंदर मदद करने जाना लगता है। जिसके बाद वह देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जो कि रैंक डी का है और उसके लिए वह काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन फिर भी वह यह ना देखते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो नाइफ होता है वही टूट जाता है। जिसके बाद टाइगर को काफी गुस्सा आ जाता है और वह रेन को दूर फेंक देता है और इसी वजह से मॉन्स्टर वेरी गुस्सा हो जाता है और रेन की तरफ आने लगता है। यह देखकर रन कहते हैं, मुझे पता था मैं इसको हरा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे टाइम तो निकाल लिया जिसे यह लड़की इधर से भाग पाए पे। तभी रेन उसे लड़की से वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़की वहां से भागती नहीं है। जिसके बाद वह काफी एक ऊंची छलांग लगाती है और आसमान में जाकर वह कहती है कि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर लूंगी। जिसके बाद वह टाइगर के ऊपर काफी ज्यादा जोर से लात मारती है, जिससे कि टाइगर वहीं पर ढेर हो जाता है। यह देखकर रेन काफी हैरान होकर उससे पूछते कि तुम कौन हो, लेकिन वह लड़की जवाब नहीं देती है। जिसके बाद रेंज होते लगता है कि इस वर्ल्ड में ऐसी भी कोई बीइंग होते हैं जिनके पास काफी खतरनाक पावर होती है और उनको हम लोग अल्टीमेट स्पीशीज कहते हैं। अल्टीमेट स्पीशीज में फिर इस या फिर डेनी कोर्स आती है, लेकिन उन्हें में से एक काफी ज्यादा रेयर स्पीशीज भी होती है, जो कि होती है कैट्स पीरियड, और यह लड़की एक केयर स्पिरिट है। यह देखकर रन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वह मॉन्स्टर वहां से डिसेबल होने लगता है, लेकिन वह लड़की वहां से जा नहीं रही होती है। वह बेहोशी की हालत में होती है, जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाती है। तो रेंज जाकर उसको पकड़ लेते हैं। जिसके बाद उससे पूछते कि क्या तुम ठीक हो। तभी वह लड़की कहने लगती है, नहीं मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। तो रेनू से खाने के लिए खाना दे देते हैं। उसे खाना खाते हुए देखा रेंज सोचने लगता है कि यह लड़की की तो स्पीशीज इतनी ज्यादा रेयर है, कैट स्पिरिट को आर दिखा ही नहीं देता, क्योंकि यह तो विलुप्त होने वाली थी। यह मैजिक तो उसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके पास काफी ज्यादा एथलीट एबिलिटीज होती है और काफी ज्यादा फिजिकल पावर होती है, जिससे कि इनको काफी ज्यादा अल्टीमेट जगह मिलती है वर्ल्ड के अंदर। जिसके बाद वह लड़की खाना खा लेती है और रन को शुक्रिया करती है खाना देने के लिए और कहती है कि अगर तुम मुझे खाना नहीं देते तो मुझे लगा था कि मैं मर जाती है, क्योंकि मैंने काफी दिनों से खाना नहीं खाया था। यह सुनकर रेन होने लगता है कि लगता है यह लड़की की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। जिसके बाद वह लड़की रन को अपना इंट्रोडक्शन देकर कहती है कि मेरा नाम कनाडा है और जैसे तुम देख सकते हो मैं क्या ट्राइब से हूँ। जिसके बाद ट्रेन भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे जब मिला जब मैं अपना एडवेंचर ट्रायल दे रहा था। यह सुनकर कनाडा खुश रहती है और कहती है, अच्छा हुआ तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जगह पर कर क्या रही थी।
क्योंकि तुम्हारी स्पीशीज तो काफी ज्यादा रेयर है और यह एक ऐसे बड़ा फॉरेस्ट में तुम क्या कर रही थी जिस पर कनाडा रहती है कि एक्चुअली में वह माउंटेन्स के द्वीप में रहा करती थी, लेकिन वहां पर कोई ज्यादा लोग बच्चे नहीं थे, इसलिए वह काफी ज्यादा बोर हो गई थी और मैं एक जर्नी पर निकल गई जहां पर मैं तुमसे मिली। तो क्या तुम्हें लगता कि यह एक फेक है? जिसके बाद कनाडा ट्रेन से उसके बारे में पूछता है तो रेनू से अपने बारे में सब कुछ बता देता है और बताते हैं कि वह 6 महीने से हीरोज की पार्टी में था। जिसके बाद रन मन में सोचता है कि मैं अपने पार्टी के बारे में या तो नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन पता नहीं क्यों यह काफी ज्यादा चेंज है। मैं कनाडा को सारी बातें बता रहा हूं। ट्रेन की स्टोरी सुनने के बाद कनाडा रुकती है और रेंज से कहती है उन हीरोज को शर्म आनी चाहिए, आखिरकार वह तुम्हें अपनी ही पार्टी से कैसे निकाल सकते हैं जबकि तुम तो कितने अच्छे पर्सन हो। जिस पर रेनू से पूछते कि क्या तुम मेरी स्टोरी सुनने के बाद उन पर गुस्सा हो, जिस पर कनाडा रहती है बिल्कुल। तो रेन हंस के कहता है तुम कितनी ज्यादा स्वीट हो, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अगर मैं उनके लिए मुसीबत था तो शायद से मैं उनकी पार्टी को पीछे ही खींचना, और अच्छा है मैं उनकी टीम को आप लीव कर चुका हूं। तो कनाडा रहती है कि अगर तुम गुस्सा नहीं हो तो मैं भी उन पर गुस्सा नहीं होगी। यह सुनकर रेन खुश रहता है और कनाडा से शुक्रिया करके उसके सर पर पेट करने लगते हैं। तभी रन को रियलाइज होता है कि कहीं कनाडा बुरा ना मान जाए मैं उसको टच कर रहा हूं, लेकिन वहीं पर कनाडा को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो रेन रिलीफ होकर कहते हैं लगता है इसको इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। जिसके बाद कनाडा रेन से कहती है एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, तुम वीक नहीं हो, तुम यूजेस नहीं हो, बल्कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। तो रेन कहते हैं कि मैं तो बस एक बीस्ट टेमर हूं। तो कनाडा कहते कि तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है और मैं पक्के से कह सकती हूं कि तुम मुझे टेम कर सकती हो, क्योंकि जिस मोमेंट पर मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे फीलिंग आ गई थी कि तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जो कि मुझे टेम कर सकती हो। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा कम लोग हैं जो कि मेरे जैसे कैट्स पीरियड को टेम कर सकते हैं और तुम उन्हें में से एक हो। कनाडा की बात सुनने के बाद रेन सच में पड़ जाता है और वह सोचने लगते हैं कि अगर मैं कनाडा जैसी अल्टीमेट स्पीशीज को टेम कर लिया तो मेरे लिए काफी बड़ी हेल्प हो जाएगी और मेरे साथ दोबारा कभी भी बुरा नहीं होगा। रेन कनाडा की तरफ देखकर कहते कि रीजन यह नहीं है कि मैं कनाडा को इसलिए टेम करना चाहता हूं क्योंकि वह अल्टीमेट स्पीशीज है। मैं कनाडा को टेम इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं कनाडा को अच्छे से जानना चाहता हूं और उसके साथ रहना चाहता हूं। जिसके बाद जो कनाडा को हाँ कर देता है कि वह उसकी टेम करेगी। यह सुनकर कनाडा भी खुश हो जाती है। तभी रेट जिसके बाद रेन अपनी कॉन्ट्रैक्ट स्पेल का यूज करते हैं और कनाडा को टाइम करने की कोशिश करते हैं। ट्रेन कहते हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में एक बंद को बनाएगी। इसके बाद वह टाइम करना शुरू करता है। लास्ट टाइम में रंगे सोचता है कि जिस मोमेंट पर कनाडा अपना नाम मुझे दे देगी तब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसके बाद कनाडा अपना नाम बोलता है और उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जिसके बाद कनाडा देखते हैं कि उसके हाथ में एक अजीब सा पैटर्न होता है। तो रेनू से बताते हैं कि एक सिंबल है कि हमारे बीच में एक कांटेक्ट बन चुका है। यह सुनकर कनाडा खुश रहती है और रेंज से कहती है कि क्या सच्ची में इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे से बॉन्ड हो चुके हैं। यह सुनकर रेन भी काफी खुश कनाडा से कहते हैं हाँ यह वही सिंबल है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का। एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कनाडा रेंज से कहती है कि मैं आपसे तुम्हारे साथ ट्रैवल करने वाली हूँ, काफी मजा आने वाला है। जिस पर रेन भी कहते हैं हाँ रेंज। इसके बाद मन में सोचने लगते हैं कि मैं एक भी बीस्ट टेमर था जिसको हीरोज की पार्टी ने किक आउट कर दिया था, लेकिन अब कौन बिलीव कर सकता है कि मैं अब से एक अल्टीमेट स्पीशीज के साथ काम करने वाला हूं। जिसके बाद रेन अपने एडवेंचर ट्रायल को पूरा करने के लिए एक काफी खुली जगह पर आ जाता है जहां पर वह कुछ रैबिट के साथ अपना टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट करता है और उन्हें ऑर्डर देता है जाकर उन जड़ी बूटी को ढूंढो। वहीं पर कनाडा काफी ज्यादा अजीब व्यवहार कर रही होती है और रेंज से कहती है आखिरकार तुम इतने सारे रैबिट के साथ टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट एक ही बारे में कैसे बना सकते हो। इस पर रेन कहते यह तो काफी आसान है दीपक। कनाडा रहती है लेकिन यह तो काफी ज्यादा रेयर है। वैसे भी एक 20 टाइमर एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट को एक ही पर्सों के ऊपर एक ही टाइम पर कर सकता है और साथ साथ तुमने मुझे भी टीम किया हुआ है तो तुम किसी और को टेम कर ही नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी तुमने इन रैबिट के साथ कांटेक्ट बनाया जो कि इम्पॉसिबल है। तो रेन कहते कि जहां पर से वह आया है वहां पर सभी लोग ऐसी चीज कर सकते हैं, तो यह एक भी स्टीमर के लिए तो नॉर्मल चीज है ना। जिस पर कनाडा परेशानों के कहते नहीं यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है।
यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।